राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु। श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवनधनो शिरसा जीवनधनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महामहिमाशाली अनंत दया समुद्र, अनंत कृपा समुद्र श्री युगल सरकार अपनी अहेतु की कृपा निरंतर अपने आश्रितों के ऊपर बरसा रहे हैं और हम सब उस कृपा में डूब रहे हैं। सतत ऐसा स्मरण करते रहें, चाहे जैसी स्थिति मन की हो, चाहे जैसी स्थिति तन की हो, चाहे जैसी स्थिति व्यवहार की हो। हमारी दृष्टि कभी हमारे आराध्य देव से हटे ना। जहां भी रहें, जैसे भी रहें, उन्हीं को देखते रहें, उनसे बिलग ना हो। परेशानी संकट तभी है जब हम प्रभु को भूल जाते हैं। आनंद सुख अमृत में उसी क्षण है जिस समय प्रभु हमारे साथ हैं। आनंद पद मोक्ष पद उसी क्षण है जितने क्षण प्रभु हमारे साथ हैं, प्रभु के प्रेमी जन हमारे साथ हैं। यदि प्रभु के प्रेमी जन, प्रभु हमारी दृष्टि में नहीं है, स्मृति में नहीं है, तो कहीं रहिए, किसी भी वेश में रहिए, दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, अशांति आपके हृदय का पीछा नहीं छोड़ेगी। आपका हृदय क्लेशित बना रहेगा। इस क्लेश से बचने के लिए हर समय हम प्रभु के साथ रहें, हर समय उनकी कृपा का अनुभव करते रहें। महान दुख हो तब भी इतनी ही बात हृदय में हो, प्रभु की बड़ी कृपा है, क्योंकि वास्तविक बात प्रभु की बहुत कृपा है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमा। कैसी भी स्थिति हो चुपचाप भोग ले और प्रभु की कृपा मनाता रहे, हर समय उनकी कृपा देखता रहे और मधुर मधुर उनका नाम का स्मरण करता रहे। हर समय उनकी कृपा देखता रहे, उनका विश्वास में रहे, अपन हमारे ऊपर बड़ी कृपा ऐसा अनुभव करे और मधुर मधुर उनके नाम की स्मृति करता रहे। नाम की स्मृति हो रही है तो माना जाएगा कि आप प्रभु के साथ हैं, प्रभु आपके साथ हैं, आप प्रेमी जनों का संग कर रहे हैं। नाम महामहिमाशाली है, नाम पूर्ण भक्ति है। नाम ही वह साधन है जिसे थामने से संपूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। बड़ी अद्भुत बात है। बहुत कुछ पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये अनुष्ठान कर लें, ये कर लें, ऐसा कर लें, कुछ मत करो। और बने तो बने, पर नाम हो तभी बने। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य।
अंक गए बिन हाथ नहीं, और अंक लगे 10 गुण। भगवान नाम, इसे एक अंक मानिए, एक, और जितने साधन हैं उन्हें शून्य मानिए। केवल साधन हो रहा है, भगवान का नाम नहीं है, स्मरण नहीं है, तो कोई लाभ नहीं। शून्य से क्या लाभ होगा? और वो साधन करते हुए भगवान नाम आप स्मरण करें, तो जो एक नाम है उसमें साधन यदि जोड़ दिया तो वो 10 हो जाएगा। ऐसे जोड़ते चले जाओ तो 10, 100, 1000, लाख ऐसे पहुंच जाएगा। इसी तरह से अंक गए 10 गुण, जहां अंक लगा तो 10 गुना वो फलीभूत हो जाता है। और बिना नाम के सब व्यर्थ है। नाम से ही पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। सिर्फ नाम लेने से भी कली पीड़ित जीवों को मुक्ति मिल जाती है। केवल नाम ले लें। काशी में जो लोग जाके मरते हैं ना, शरीर छोड़ते हैं, सब वहां प्रचार है, वहां की महिमा है कि काशी में जाके शरीर पूरा करे तो निश्चित उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। चाहे कोई हो, तो लोग जाते हैं काशी में मरने, ऐसा होता है। तो कैसे उनको मोक्ष प्राप्त होता है? भगवान मोक्षाधिपति शिव वहां बैठ के तारक मंत्र का उपदेश करते हैं प्रत्येक जीव के कान में। पूज्य राधा बाबा काशी गए तो ये जब महिमा सुनी तो विचार हुआ कि वास्तविक बात सही है। अब यहां तो लाखों मच्छर हैं, चींटी हैं, सब है, तो फिर कैसे संभव है कि सबको मोक्ष दे देते हैं भगवान? कैसे? आखिर मनुष्य के कान में कह देना तो बात एक अलग है, पर एक एक चीज, बहुत छोटा छोटा जीव है, उसे कैसे देते हैं? तो बस ऐसे ही बैठे हुए थे तो ध्यानस्थ हुए, उसमें एकदम भावाविष्ट होके देखा कि एक एक मच्छर को भगवान शिव ऐसे कर कमल में रखते हैं और उसे तारक मंत्र का उपदेश करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करा रहे हैं। प्रत्यक्ष देखा पूज्य राधा ने। ये तो जिस कोटि के महापुरुष होते हैं उन्हीं को ऐसी अनुभूति होती है। इन सब महापुरुषों के हृदय में संशय नहीं होता, पर जब इनके हृदय में कोई प्रश्न आता है तो लोक कल्याण के लिए, तो उसको प्रत्यक्ष देखा कि एक एक जीव को भगवान शिव मोक्ष प्रदान कर रहे हैं तारक मंत्र से, राम तारक मंत्र के द्वारा। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहि अनंग आराधे। सदैव माता जी के साथ भगवान शिव भगवान नाम का रटन करते रहते हैं, इसी से मोक्ष का वितरण करते हैं। भक्ति देने वाले हैं भगवान नाम से। संपूर्ण भक्ति नाम से मिलती है। मुक्ति भी केवल नाम से मिल जाती है। आप केवल नाम जप करते रहें, कुछ नहीं होता, बस जैसे हो तैसे नाम जप करते हो, निश्चित मोक्ष हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आपने नाम ले लिया एक बार, अब जीवन में दुर्गति नहीं होगी। वो नाम यमराज को भारी पड़ जाएगा। यमराज ने अपने दूतों से कहा हुआ है, जो भी कैसा भी हो नाम उच्चारण करता हो ना, उसे हमारे समीप मत लाना। वो हमारे क्षेत्र से बाहर हो गया, वो भगवान के क्षेत्र का हो गया। अब भगवान उसका हिसाब किताब देखें। हमारे क्षेत्र से वो निकल चुका, अब हमारी अदालत में उसका फैसला नहीं, भगवान की अदालत में उसका फैसला होगा। केवल इसी कारणवश सभी लोग कलयुग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि नाम का प्रभाव जय को प्राप्त हो रहा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अन्य युग के जीव कलयुग में जन्म लेने की मनीषा रखते हैं, और ऐसा ही है। अहो अमिषा किमकार शोभनम। विचार करते हैं कि ये धन्य हैं लोग जो भारत भूमि में और इस समय जन्म लिए हैं। क्यों? गंगा जमुना का मध्यवर्ती क्षेत्र, भगवान की पुण्यप्रद ये तीर्थ स्थलियां, धाम, और इसमें रहकर भगवान नाम का जब, प्रभु के प्रेमी जनों का दर्शन, ये स्वर्ग में भी दुर्लभ है। बैकुंठ से अधिक है, ये बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। वहां कहाँ? एक जगह तो हमने पढ़ा
कि परीक्षित महाराज को मोक्ष हो गया, उसके बाद वो पछताते हैं। देखो रसिकों की दृष्टि है, वो विचार करते हैं कि बैकुंठ में भी कहाँ श्री सुखदेव जी के मुख से जो हम अमृत पान कर रहे थे, कथा पान कर रहे थे, वो भी यहाँ कहाँ है। तो वो भी वहां बैठ के ललचा रहते हैं। ये विशेष महिमा वो केवल इस उपमंडल पे है, इसलिए यहाँ की महिमा है। एक ही विशेष महिमा है, गाय राम गुण गण विमल भवतरि बिन ही प्रयास। संसार को यदि प्रपंच से निकलना है, संसार प्रपंच से, तो भगवान नाम का रटन, भगवान की महिमा का गायन श्रवण निश्चित बड़े आनंद के साथ नाचते गाते निकल जाएगा। कोई श्रम नहीं करना, बड़े आनंद से निकल जाएगा। केवल इतना भगवान नाम रटन करे, प्रभु के प्रेमी जनों का संग करे, प्रभु का दर्शन करे, प्रभु का उच्छिष्ट पाए, आनंद में आनंद के साथ प्राप्त हो जाएगा प्रभु को सहज में। जो भी जीवन में उसके आता है अनुकूलता प्रतिकूलता, उसको सहज आए। प्रारब्ध को तो भोगना ही है ना, आनंदित होकर भोगता चला जाओ, पहुंच जाएगा प्रभु के पास। बड़ा सरल है। इसी कारण से कलयुग में जन्म लेने की मनीषा रखते हैं अन्य युगों के जीव भी। जो लोग नाम का आश्रय लेते हैं वे भगवान को भोग चढ़ाते हैं और शेष नैवेद्य को प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करते हैं। एक और बड़ी अद्भुत बात है कि आप नाम का रटन कर रहे हैं, आपके पास इतना समय नहीं है कि मैं अलग से पूरा जैसे प्रभु को भोग लगता है, कोई बात नहीं, प्रसाद सामने है, बस एक बार चित्त में प्रभु का स्मरण कीजिए और नाम के द्वारा राधा वल्लभ लाल कीजिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा ऐसा कीजिए, जय जयकार कीजिए और पा लीजिए प्रसाद। वो प्रसाद हो गया, अर्पित हो गया प्रभु को। बहुत महिमा है। शेष प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, इसीलिए उनका आहार अपने आप ही शुद्ध और सात्विक हो जाता है। जो व्यक्ति सदैव नाम स्मरण में रहता है उसकी स्त्री संग की वासना भी नष्ट हो जाती है। सबसे बड़ा इसको शत्रु माना जाता है, काम को, बड़ा प्रबल और वाहन है। तो ये भी शांत हो जाएगा। इसमें परस्पर रखना चाहिए। स्त्री संग की, स्त्री शरीर के लिए पुरुष की बात है और पुरुष शरीर के लिए स्त्री की बात है। उसके हृदय की ये वासना भी नष्ट हो जाती है नाम के स्मरण से। नाम, एक एक नाम, शरीर संसार से वैराग्य, शरीर में आसक्ति होगी तभी तो काम आदि की तरफ वृत्ति बढ़ेगी। तो पहला काम करता है शरीर और संसार से वैराग्य ना, तो स्वतः हटने लगी। अपने स्वरूप का ज्ञान, मैं कौन हूं, ये विवेक, ये ज्ञान प्राप्त होने लगता। तीसरा, भगवान के चरणों में अनुराग, एक एक नाम से प्राप्त होने लगता है। सहज सहज जैसे नाम लेते ना, वैसे वैसे हृदय में स्फुरित होने लगता है। उसके हृदय की ये जो वासना है ये भी नष्ट होने लगती है। इसी प्रकार नाम लेने से सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का भी पालन हो जाता है। सात्विक आहार कैसे करें, ब्रह्मचर्य कैसे नहीं, भगवान नाम का आश्रय लीजिए, इसी से हो जाएगा। महापुरुषों की अनुभूत बातें हैं। नव्यम नव्यम नाम ध्येयम मुरारे, यद यच्चेत् तद गेयम पीयूष पुष्टम, ये गायन्ति त्यज लज्जा सहर्षम, जीवन मुक्ता संशयो नास्ति तत्र। नारदीय पुराण में कहा गया है, मुरारी अर्थात हमारे प्रभु का नाम है। ये श्री कृष्ण का अमृतमय नाम नित्य नूतन है। जो इसका गुणगान रूपी अमृत पान से पुष्ट हुए हैं, जो जीव भगवान नाम का रटन करके पुष्ट हो चुके हैं, इस मृत से अमृत की यात्रा में चल रहे हैं, स्थित हो गए हैं और लज्जा त्याग कर हर्ष के साथ, उल्लास के साथ गान करते हैं भगवान नाम का। लज्जा त्याग कर, शर्म त्याग के कोई क्या कहेगा,
इस रोग को छोड़कर प्रभु के नाम का कीर्तन करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, वे जीवन मुक्त हैं, इसी समय जीवन मुक्त हैं। बाद में जीवन मुक्त होंगे ये नहीं, बिलज्जो लज्जा का त्याग करके बस पुकारते हैं भगवान नाम कीर्तन, जय जयकार, अपने शरीर सुधि भूले हुए, उसी क्षण वे जीवन मुक्त हैं, उसी क्षण वो मुक्ति पद में स्थित हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। बस अपने जनों को बस यही करना है, मुख से हर समय मधुर मधुर प्रभु के नाम का स्मरण होता रहे, मधुर मधुर नाम का स्मरण, और हृदय उनकी लीलाओं के स्मरण में लगा रहे। नाम की कृपा से ये भी सामर्थ्य आपके हृदय में जागृत हो जाएगी कि मैं प्रभु की लीलाओं का स्मरण करूं, लीलाओं को सुने, लीलाओं का गायन करें और उनका स्मरण करें। हृदय में दृढ़ विश्वास अपने आराध्य देव का हुआ, बस जीत गया। यही दो हैं बस, सत्संग और प्रभु का भजन। भजन में ये सब आ गए, नाम, स्मृति और सत्संग के प्रभाव में आ गया प्रभु का दृढ़ आश्रय, भरोसा, और प्रभु की निरंतर स्मृति करने का उत्साह वृत्ति इसी से प्राप्त हो जाती है। अपने प्रभु ब्रज में प्रकट होकर अनेकों ऐसी दिव्य लीलाएं करते हैं जिनका श्रवण करके, गायन करके जीव सहज में भव से पार हो जाए और प्रभु की लीलाओं में प्रवेश कर जाए। बड़ी मधुर मधुर प्रभु की लीलाएं हैं। नित्य अब एक ही कार्य रह गया, वंशी वादन करना, सखाओं के संग खेलना, गौचारण करना, वत्सचारण करना। अभी छोटे हैं ना, तो छोटे छोटे वत्सों को ले जाते हैं और आस पास ही उनको चरा के संध्या तक वापस लाते हैं। इसी वत्सचारण को निमित्त बनाकर श्री भगवान ने, अभी भगवान की बात आएगी इसलिए, वत्सासुर का उद्धार किया। बछड़ों को जल पिलाने जाकर बकासुर को अपने परम धाम में पहुंचाया भगवान नारायण ने। उन्होंने अवतार लिया था ना, इसीलिए वत्सचारण में ही संलग्न रहकर अघासुर मोक्ष लीला को संपन्न की तथा श्याम सुंदर की परम मनोहारिणी ब्रह्म मोहन लीला भी इसी वत्सचारण के प्रसंग से हुई। इसमें ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए और संशय में आ गए, ये भगवान कैसे हैं। इस भुवन पावनी लीला मंदाकिनी से जगत को पवित्र करने के उद्देश्य से ही मानो सर्वलोकेक पाल ब्रजराज नंदन अपने अग्रज दाऊ के साथ वत्सपाल का वेश स्वीकार कर वत्सचारण करते हुए वृंदावन में घूमते हैं। तवो वत्सपालको भूत्वा सर्वलोके पालको सप्रातरासो गोवंशास चारयन्तो विचेरतो। ये प्रभु की लीला, नित्य गौचारण, गौवत्सों का चारण और अनेकों उसमें आनंद करते, खूब विनोद करते, सखाओं को सुख पहुंचाते, समस्त गौवत्सों को सुख पहुंचाते, समस्त वन के जो भी जन थे सबको सुख पहुंचाते। नित्य की बस अब यही लीला थी। अब एक दिन विचार हुआ श्री ठाकुर जी को कि बहुत दिन हो गए, अब तो हम बड़े हो गए, इतने दिन हो गए, अब तो हम बड़े हो गए और मैया बाबा अभी भी हमें छोटे छोटे बच्चों को चराने के लिए भेजते हैं। अब हम गाय चराने जाएंगे, अब बस बहुत दिन हो गए, अब नहीं हम मानेंगे, गैया चराने नहीं जाएंगे। पर जाएं कैसे, कहें किससे, क्योंकि अभी बाबा मैया मानेंगे नहीं, तो क्या उपाय करें। खूब विचार करने लगे। तो विचार करते करते एक युक्ति सूझी कि सीधे हाथ से घी नहीं निकलेगा, उसके लिए कुछ और लीला करनी पड़ेगी। तो क्या करें, बस शुरू हो गए। प्रातःकाल होते ही, और ये प्रोग्राम पहले संध्या को ही तय कर लिया था कि आज सुबह से ये लीला करेंगे। आज का दिन है
कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जो अभी निकल चुकी, गोपाष्टमी जिसे कहते हैं, इसका दिन है। प्रातः काल से बस उठते ना कलेवा किया, ना कुछ, ना बसों के चारण के लिए गए और रुदन करना प्रारंभ कर दिया। मैया 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 घबराई, रोहिणी जी घबराई, पास आके पूछी कि लाला का है गयो, आज इतना तू क्यों रो रहे हो? पर कोई उत्तर नहीं, क्योंकि जानते हैं शुरू में ही बता दी तो मैया पहले ही काट देगी, अभी कोई बात ही नहीं करनी, बस रोना प्रारंभ। आंखों से आंसू नहीं हो रहे, लेकिन जो काजल लगा उसको मीड मीड के पूरे मुंह पे फैला लिया। खूब दाऊ जी ने देखी कि प्रोग्राम कुछ और बन रहा है, तो कुछ हमें भी सहयोग करना चाहिए। मतलब प्रभु की कोई नई लीला होने वाली है तो सहयोग करना चाहिए, वो तो नित्य संगी है ना। बस उन्होंने भी रुदन प्रारंभ कर दिया। ठाकुर जी ने देखी चलो अच्छा है, कुछ सपोर्ट मिल गई भैया की, शुरू हो गए। पर अभी पूरी तरह नहीं पता कि अभी आगे क्या कहेंगे, पर वो रोए जा रहे हैं। बोले जब ये बोलेगा तभी मैं बोलूंगा। बोले मैया ने पूछी तो, बोले उंगली करूंगा उससे पूछो पहले, तब मैं तो बस सपोर्ट करूंगा। तो वो भी रोना शुरू कर दिए। बोले यदि इसके संग नहीं रोया तो मैं फंसूंगा कि लाला आज दुखी है और हमने तो जिम्मेदारी दी, तेने संभालो नहीं। बोले तो वैसे ही फंसूंगा, तो ऐसे ठीक है इनकी लीला में सहयोग ही कर दो। तो दाऊ दादा बस प्रेम से अब प्रभु को दुलार करते हुए रोने लगे। मैया घबरा गई, हुआ क्या? अब खूब हृदय से लगाए, कभी माखन पवाए, कभी कुछ, कभी नजर उतारे कि किसकी नजर लग गई, क्या है गयो खूब, पर वो माने ही ना। रो रो के बस पूरा मानो घर सर पे उठा लिया। मैया ने सोची कि बता रहा नहीं है, कोई नजर लग गई, कोई अला वाला लग गई, या फिर देखे ताबीज वाबीज पहन रहे हो कि ना पहन रहे हो। गले में वो पहनते हैं ना कि होते हैं। बोले हैं कि नहीं, कोई ऐसा तो नहीं गया हो रास्ते में कुछ? तो देखे हाँ सब तो है। फिर नजर उतारी, फिर भी शांत नहीं। लाल जी ने सोचा कि थोड़ी सी भी अगर हमने कमी कर दी तो हमारी ये लीला पूर्ण नहीं हो पाएगी। बस रोना प्रारंभ है बस। अब मैया घबरा गई और खीरक में जो ब्रजराज थे उन्हें बुलवाया, जा नंद बाबा को बुला के लाओ। और बुला के कहा कि नंदराय जी आज सुबह से लाला रोए जा रहा है। क्यों रो रहे हो? बोले जे ही तो ना बता रहा, बहुत पूछ पूछ के हार गई, पर ये बता ही ना रहो, बोल ही ना रहो, लाला को तो बोला ही ना निकल रहो। आप ही देखो अब का है गयो, मेरा तो कलेजा गले में आ गया। पर वो अब बाबा आए, लाला कन्हैया, उठा लिया, ऐसे दुलार करते गोद में बिठाया और वो पूछा कि क्या है आज सुबह से रोना क्यों प्रारंभ है? ना तूने कलेवा किया ना कुछ, क्या बात है? तो अभी एकदम से नहीं कह रहे। बोले एकदम नहीं कहेंगे, अभी थोड़ा और, अभी इनको जब तक हामी नहीं भरवा लेंगे तब तक नहीं। फिर खूब उनको अनुनय विनय की, लाला का बात है, बता तो सही कैसे बात है, अगर बताएगो ना तो जानेंगे कैसे, बता तो सही। फिर अभी रोना बंद नहीं किया, जैसे हिचकियां लेते ना, ऐसे हिचकियां ले तो कह रहे बाबा, और हिचकियां ले तो बोले बाबा मैं गाय चराने जाऊंगा। बोले बस इतनी सी बात। रोते रोते उन्होंने देखी कि हाँ चलो कुछ कुछ बात बन रही है। बोले बाबा मैं गाय चराने जाऊंगा, आज से ही जाऊंगा। बोले ऐसे ना जामे, अभी तेरी उम्र का है, 5 वर्ष की 6 वर्ष की, थोड़ा और बड़ो है जा। बोले बाबा खड़े हो गए, थोड़े चले फिरे। बोले हम बड़े है गए, अभी भेजो। बोले ऐसे ना है लाला, गैया बड़ी हूं मैं, अब उन्हें संभालने वाला, और ऐसा ही गाय बड़ी बड़ी होती उनको संभालने के लिए चाहिए, अभी ना। मैया तो और घबरा गई कि अब जाने जिद पकड़ ली, जाको भेजना ही पड़ेगा। खूब समझा रहे, दुलार कर रहे हैं। फिर बाबा ने दूसरी युक्ति निकाली कि ऐसे नहीं मानेगा। क्या? कि देख लाला ऐसे ना जामे। कैसे जामे? वैसे ही करेंगे, बताओ। कि देख पंडित जी आवेंगे, मुहूर्त निकालेंगे, फिर मुहूर्त जिस दिन को तय होगा वह दिन की इंतजार करेंगे, और इंतजार करके पूजन होगा, समस्त ब्रज में बधाई बांटी जाएंगी, ब्राह्मणन को भोज होएगा, फिर गायन को पूजन किया जाएगा, 13 पूजन किया जाएगा, फिर भेजा जाएगा। ऐसे ना। बोले अच्छा, बोले आज ही पंडित जी को बुलाओ।
आज ही मुहूर्त निकलवाओ, आज ही सब गायन को पूजन करो, आज ही पंडितन को भेंट बांटो, आज ही करो जो करना, जाऊंगा मैं आज ही। लाला कैसी तू जिद कर रहे हो? बोले ना है बाबा। अब फिर लेट गए और पैर पटक के रोना शुरू, और फिर से रोना उनका प्रारंभ हो गया। बाबा विचार करने लगे अब कहा करें। तो इतने में देखे कि दूर से श्री सांडिल्य ऋषि आ रहे हैं। हम तो विचार करने लगे जी आज ही आने थे इनको का। बोले कोई अंदर से पहले से प्रोग्राम है क्या इनको? बोले आज ही आना हो इन्हें भी। वो सीधे ऐसे चले आ रहे हैं नंद भवन की ओर से शांडिल्य जी, और आके नंद राय जी को आवाज दी। तो तत्काल जाके चरणों में प्रणाम किया, लाए और बिठा के अर्घ्यपाद्य आदि किया, सुंदर आरती पूजा की। फिर देखे कहाँ है कन्हैया, कहाँ है रजेराव? ये सुबह से बाबा रोए जा रहे हैं। बोले क्यों रो रहे हैं? बोले कह रहे हैं कि आज से मैं गाय चराने जाऊंगा। बोले बहुत बढ़िया, जय लिए तो हम आए हैं। बोले परेशानी तो जय है सबरी, हम जाए भेजना ना चाह रहे और आप भी आज ही को उत्साह। बोले कोई बात ना, आज से ही। बोले फिर समझाया कि महाराज अभी लाला छोटो है, गाय बड़ी बड़ी है, उनको संभालने के लिए पूरा एक, चलो गौर बस थे उनकी तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे बछड़े थे उनकी तो कोई बात नहीं, पर ये तो गाय बड़ी बड़ी है और लाला की अभी अवस्था भी ना है। बोले चिंता मत करो, बाकी वो व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था है। ये कहा व्यवस्था है? आज को मुहूर्त बड़ो शुभ है, आज कार्तिक की अष्टमी है, बहुत शुभ मुहूर्त है। आज के दिन यदि गौचारण के लिए लाला को भेजा जाए तो बड़ा शुभ माना जाएगा, बहुत ही अच्छा होगा, और लाला को भी किसी की नजर नहीं लगेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। क्या अच्छा? बोले पर अभी हमारा मन राजी नहीं हो रहा। आप कह तो रहे हैं, आपकी बात में सनसनी, पर हमारे हृदय में थोड़ा सा है कि अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगे? बोले इसकी व्यवस्था एक है, अब आपसे बड़ी ड्योढ़ी जिनकी है ना उनका पूजन कर लो, वहां पूजन करने से निश्चित है, फिर आपको चिंता नहीं करनी, फिर जो भी घटनाएं जीवन में होंगी ना वो सब समझ जाएंगी, किसी की नजर नहीं लगेगी, लाला की कभी कोई हानि नहीं होगी। तो विचार करने का लगे नंद राय जी की ब्रज में तो सबसे बड़ी ड्योढ़ी हमारी है, सबसे बड़े जिनके यहाँ सबसे ज्यादा गाय उन्हीं के यहाँ, तो नंद बाबा के यहाँ सबसे ज्यादा गाय हैं, उनसे बड़ी ड्योढ़ी किनकी? एकदम याद आया है, एक और हैं हमसे बड़े हैं, जहां राधा चरण बिलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे, एक ड्योढ़ी है ऐसी। तीर्थास्पदम से विरंचि नुतम शरण्यम भृत्यार्ति हम प्रणत पाल भवाब्दि पोतम बंदे महापुरुष ते चरणार विंदम। जो प्रभु हैं वो भी जहां मस्तक रखते हैं उनकी ड्योढ़ी है, बस तय हो गया। बोले वृषभानु बाबा की जो ड्योढ़ी है उसका पूजन कर लिया जाए, वृषभानु बाबा आज्ञा दे दें तो निश्चित ये जो भी तुम्हारे हृदय में चिंता है वो दूर हो जाएगी और कोई परेशानी ना आएगी। फिर एक और बात कही कि पूजन तो एक जगह है ही है, उसके साथ श्री वृषभानु बाबा की एक लाडली है श्री राधा, जो वृषभानु किशोरी हैं, उनके पास एक कांवरी है। ये श्याम सुंदर जो कांवरी धारण करते हैं ना, इसलिए वो मानो श्री जी का ही स्वरूप है वो कांवरी, हर समय इसलिए लिए रहते हैं। वो कांवरी पे वो लाली ओढ़ लेटे है, पौड़े है। वो कांवरी यदि लाला को मिल जाए तो अजर अमर है कि काऊ की बस ना है कि जाके और देख सके। अच्छा वह कांवरी में ऐसा का है? बोले वो कांवरी को आप ऐसे ही मत समझो, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ने मिलकर बाकी तैयारी की है। और जब लाली को जन्म भयो ना तब वह लाली की भेंट दई, बहुत महिमाशाली हैं। पर वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि महिमाशाली तो किशोरी जो हैं, वो सीधे कैसे कहें? बोले महामहिमाशाली हैं, उनके बिना ही अधूरे हैं। पर वो अब यही सब मिलन होना है प्रथम, तो तय हो गई। बाबा ने कही कि ड्योरी पूजन तक की तो बात ठीक है, पर मांगी वो कैसे संभव, हम कैसे मांगेंगे? बोले वो कोई बात ना, वहां में हम उत्तीर्ण हैं, वो काम हम कर लेंगे, मांगने वालों काम हम कर लेंगे। तय हो गई। सुंदर
जो गायें थी उनको सजाया गया, परिकर तैयार किया गया, और लाला तो इतने प्रसन्न है कहें क्या। अब जब ही द्वार वृषभानु के आए नंद कुमार, 42 लीला जी में श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, तेही छिन गति और है भाई। बड़ी सुंदर लीला का वर्णन है कि जिस समय पूरी तैयारी हो गई, सब व्यवस्था हो गई, बाबा मैया सब तैयार हो गए और चल दिए श्री वृषभानु जी के द्वार पे। और इधर से खबर भी पहुंच गई थी कि आज नंद बाबा आ रहे हैं। उन्होंने भी खूब सुंदर तैयारी की। इधर जब रास्ते में चलते चलते अब लालजू महाराज विचार कर रहे हैं कि आज प्रथम दरस श्री किशोरी जी का होगा। यहां से हुआ ब्रजलीला में प्रथम दरस श्री किशोरी जी का होगा। देखो अनेक लीलाएं रसिकों की गाई हुई हैं। एक लीला का गायन श्री ध्रुवदास जी करते हैं कि कैसे श्री ललिता जो आती हैं उनके द्वारा दर्शन होता है। ललिता जो आती हैं वो श्री जी के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हैं और फिर प्रेम सरोवर पर प्रथम दर्शन होता है। इस तरह से कई लीलाओं का वर्णन है। तो बड़े प्रसन्न होकर वह रास्ते में चले जा रहे हैं। दरवाजे पर पहुंचे, उधर तो बाबा और श्री वृषभानु जी मिले, परस्पर एक दूसरे का सम्मान किया खूब आनंद से। फिर श्री वृषभानु ने कहा आज हम क्या करें, आपकी कैसे सेवा करें, हम कृतार्थ हुए, आप पधारे। श्री शांडिल्य ऋषि जी के चरणों में प्रणाम किया, बहुत प्रसन्न हुए, कैसे सेवा करें क्या करें। तो उधर तो पूरा वृत्तांत श्री शांडिल्य जी और श्री नंद बाबा श्री वृषभानु बाबा आपस में परस्पर चर्चा कर रहे हैं वृत्तांत की। और इधर लालजू सखाओं के साथ वहीं दरवाजे पे खड़े हुए हैं। तो इसी का वर्णन श्री ध्रुवदास जी लिखते हैं कि जब श्री लालजू महाराज वहां पधारे तो महल को देख के दशा विचित्र हो गई। अभी श्री जी का दर्शन नहीं हुआ, महल को देख के दशा विचित्र हो गई। मानो समाधि लगने लगी, देह सुधि विस्मरण होने लगी। क्योंकि ये तो अनादि दंपति है ना, अनादि दंपति है ये, अवेद स्वरूप है, एक ही प्रेम के दो स्वरूप हैं। और इन्हीं के हित के लिए तो श्री किशोरी जो आई हैं, इन्हीं के हित के लिए। जन्म लियो मोहन हित श्यामा आनंद निधि सुकुमार, इन्हीं के हित के लिए आई हैं। और श्री जी का वो पूरा मानो प्लावित है प्रेम से समस्त ब्रजमंडल, उनकी कृपा से बरसाना, फिर कहना क्या, वहां तो साक्षात किशोरी जो विराजमान है। लालजू की दशा विचित्र होने लगी। अभी बाबा और श्री शांडिल्य जी पूज्य श्री वृषभानु बाबा ये सब उधर हैं, चर्चा कर रहे एक गोष्ठ में। और लाला कुछ सखाओं के साथ, कुछ परिकर के साथ वहीं हैं। मूर्छा होने लगी। अब सब के हृदय में चिंता हो गई। सब ब्रजवासी देख रहे हैं, इतने सुंदर श्री कृष्ण हैं, सब देख रहे हैं। हृदय में चिंता होने लगी कि क्या हो गया, हाय हाय सब करने लगे कि हुआ क्या इन्हें। ये खबर श्री जी के पास पहुंची, क्योंकि सखियां तो सब अटारियों पे है ना। बताया कि आज नंद भवन से सांवरे सरकार पधारे, नंदगांव से, बाहर आपके दर्शन के लिए खड़े हैं। बस तनक झनक भनक श्रवणन परी, रही न देह समार, तेहि छिन गति और है भाई। जो ही श्री जी अपनी अट्टालिका पे चरण का नूपुर झनकार करते हुए पधारी, मानो वो समाधि में जा रहे हों, वो जैसे तैसे फिर उनको सचेत किया। दृष्टि खुली तो बस प्रथम दर्शन हुआ, दृष्टि से दर्शन, ऊपर से वो देख रहे हैं। हल्की सी घूंघट की ओट में श्री किशोरी जी ऐसे हाथ से नीलांबर ऐसे पकड़े हुए हैं, ऊपर से बस देखा एक दृष्टि से, इधर से दृष्टि मिली, बस हो गए। मानो संजीवनी बूटी प्राप्त हो गई, दृष्टि से ही स्वस्थ हो गए। वहीं से नमन किया श्री लालजू महाराज ने किशोरी जी के चरणों में, और वहां से उन्होंने यहां से प्रारंभ हुआ। इधर जो बाबा थे, तीनों की चर्चा हुई, तय हो गया। बाबा भी वृषभानु बाबा ने बहुत दैन्यता पूर्वक सत्कार किया और कहा कि जैसी आपकी रुचि हो, ये तो आपकी महिमा, ऐसा आपका भाव है, पूजन कराया गया।
ड्योरी पूजी, स्वयं लालजू ने ड्योरी पूजी। अब वो तो लालजू कहाँ वहाँ है, वो तो बाहर से क्रिया हो रही है, अंदर से वो बस पूरी तरह बस अपने आप को भूले, जैसे तैसे कराया जा रहा है। लाला यहाँ साथियों काट दे, लाला जहाँ पुष्प चढ़ा दे, लाला यहाँ अक्षत चढ़ा दे, लाला यहाँ माला चढ़ा, लाला देख इनके चरण छू, जैसे जैसे कहे जा रहा है, यंत्रवत वैसे करते जा रहे हैं, पर वो है नहीं वहाँ। जैसे कमल के खिलने पर भंवरा वहीं आसक्त होकर बना रहता है, ऐसे ही बस वो तो गए, मन मधुकर सदैव किशोरी जी के समीप बना रहता है। पूजा हो गई, ड्योरी का पूजन हुआ। अब दूसरी बात नंद बाबा कह रहे हैं, अब दूसरी बात आप ही क्यों, ऐसे इशारे से बोले हम नहीं कहेंगे वो बात, थोड़ा मांगने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, आप ही कहो। तब श्री सांडिल्य जी ने कही कि एक और कार्य करना होगा। बोले आज्ञा दीजिए। बाबा ने कही, विश्वानु बाबा ने, कि आपकी जो लाली है वो एक सुंदर कांवरी पे, काली कांवरी पे पौड़ती है, वो कांवरी और दिलवा दीजिए, वो कांवरी हमें चाहिए। बाबा ने कही कि अरे महाराज हम तो नई दिलवा देते, नई बनवा देते हैं, जैसी आप कहोगे वैसी करा देंगे, और वो तो अब पुरानी हो गई है, वो लाली की प्रसाद, आप उसका क्या करें। बोले ना बाबा, पुरानी पुरानी मत कहो, वो पुरानी धुरानी ना है, बाको दिलवा दो, वही कांवरी हमें चाहिए। बहुत पीछे पड़े, बहुत अनुनय विनय की, बाबा ने भी खूब कहा कि अरे ठीक नहीं है, लेकिन नहीं दिलवाओ, हम लाला को उड़ाएंगे, उससे ये निश्चिंत हो जाएगा। और उन्होंने बताया कि तुम्हें उस कांवरी की महिमा नहीं पता, सीधी बात है, तुम्हें अभी स्वामिनी की महिमा नहीं पता, इसलिए वो थोड़ा सा हेर फेर करके, क्योंकि प्रभु की लीला में तो वैसे ही सहयोग करना है ना, कि अभी तुम्हें इन दोनों की महिमा नहीं पता। पर फिर बाबा जैसे तैसे राजी हुए, वो कांवरी लाई गई। अब जैसे जैसे कांवरी रहे, मानो स्वयं किशोरी जी पधार रही हो कांवरी के स्वरूप में। लालजू को कांवरी नहीं दिख रही, लालजू को स्वयं श्री किशोरी जी दिख रही है, सामने से वैसे चली आ रही, और अपने हाथ से श्री शांडिल्य जी ने वो कांवरी श्री लालजू को धारण कराई। तब से काली कमरे वाले की जय, तब से वो काली कमली इसलिए श्री ठाकुर जी धारण करें, वो किशोरी जी का ही स्वरूप है, वो कुछ और नहीं है, उसी में अपने आप को छिपे हुए हर समय श्री किशोरी जी उस कंवरी के रूप में साथ रहती हैं। वहां से श्री लालजू की गौचारण लीला प्रारंभ हुई किशोरी जी की कृपा से, बिना इनकी कृपा से संभव नहीं है। जब गिरिराज जी भी उठाए ना, तो किशोरी जी की कृपा से। ब्रजवासी कहते हैं कि लाला ज्यादा इतराए मत, घमंड मत कर। जे एक ब्रज गोपी बोली कि घमंड मत कर कि हमने गिरिराज उठा ले, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री श्यामाजू की कृपा सो यान गिरिवर लियो उठाए। श्री किशोरी जी की कृपा से इन्होंने गिरिराज जी को उठा लिया। ऐसा देखो भागवत जी में बहुत संक्षेप में वर्णन है, लेकिन रसिकों ने उसको विस्तार से दर्शन किया, विस्तार से गायन किया, क्योंकि आसक्त चित्र श्री किशोर जी के हैं ना, तो उनको हर लीला में श्री किशोर जी दिखते हैं। बिना किशोरी जी के सब लीलाएं अधूरी लगती हैं। तो वो भले अब तक गौचारण कर ही रहे थे, ग्वारिया बने हुए थे, अभी अधूरा आनंद था। अब जब हो गया तो अब रस में श्री कृष्ण हो गए, अब रस में प्रत्येक लीला होगी। अब यहां से गोपियों को सुख पहुंचाना प्रारंभ करेंगे। अब तक केवल खेल हो रहा था, सखाओं के साथ, गौओं के साथ सब खेल हो रहा था, पर अभी कोई विशेष रूप से लीला जो गोपीजन उनके प्रेम में आसक्त हैं नहीं की थी। पर अब पनघट की लीलाएं हैं, दान लीलाएं हैं, और छद्मवेश की लीलाएं हैं, मनिहारिणी लीलाएं हैं, कभी चूड़ी बेचने वाले होते हैं, इस तरह की जितनी लीलाएं की ना अब शुरू होंगी यहाँ से, अभी तक नहीं की थी। क्यों? क्योंकि बिना किशोरी जी की कृपा से ये रस क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं हो सकता। आधाय मूर्धन यदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुण रपे पिच्छ मौली। बिना श्री जी कृपा के नहीं। रिझाया कैसे? श्री जी कृपा से। भावो सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि।
इन किशोरी जी के चरणों का आश्रय लेके से के पिछ मौली श्री श्याम सुंदर को, बोर मुकुटधारी श्री श्याम सुंदर को रिझा लिया, बिना इनकी कृपा के नहीं। जहां भी हैं इन्हीं से यत पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया, विस्फूर्जितम किमपि गोप बधुस्वदर्शी, पूर्णानुराग रसागर सार मूर्ति, साराधिका मई कदापि कृपाम करोतु। इन्हीं की कृपा से, इन्हीं ने करुणा करी तब ये गोपी वल्लभ हुए। अभी गोपी जनों की लीला, इसलिए पनघट की लीला, किशोरी जी को जल भरने थोड़ी जाना है। लीला में भी, हम ब्रज लीला में भी कह रहे हैं, नहीं, वो साथ जाते ही इसीलिए कि श्री कृष्ण ये जो प्रकट हुए ना ब्रज में इन गोपी जनों को सुख देने के लिए, तो इनकी ओर देख लें, और यदि हम नहीं होंगे तो देखेंगे नहीं। इसीलिए बड़ी रहस्यमयी बात है, जिस समय रास का वंशीनाद हुआ, उच्चारण हुआ कलीम का, तो समस्त गोपी समूह प्रभु के समीप दौड़ा आया। तो प्रभु ने एक बार, उसमें वर्णित है कि एक बार दृष्टि उठा के सबको देखा और फिर शांत होकर कहा कि इतनी रात्रि में क्यों आई हो? अच्छा, वन देखने का मन हुआ होगा, देख लिया, अब रात्रि का समय है, जाओ वापस जाओ। ये क्यों कह रहे हैं? भाई आपने बुलाया है, आप ही ने तो बुलाया है, आशीर्वाद दिया कि शारदीय रात्रियों में मैं तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करूंगा, तुम्हारे संग्रास करूंगा। प्रभु ने ही तो दिया। जब श्री कात्यायनी जी का व्रत किया 1 माह का इन्हीं दिनों में, और इंतजार भी किया इतने समय का, अब मना क्यों कर रहे हैं? इसीलिए जब दृष्टि उठा के देखने का तात्पर्य यही है कि ये जब जब हमसे मिली तो किशोरी जी साथ थी, आज ये बिना किशोरी जी के चली आई हैं, तो अर्थात इनके हृदय में कहीं ना कहीं अभी भाव की कमी है, उसकी पूर्ति के लिए जाओ, वापस जाओ। तो उस समय तो जमीन खरीदने लगे, उस तरह से हुआ ना। तो अंदर ही अंदर के क्या हमसे कमी हो गई, गोपीजन अनुसंधान करने लगे, चिंतन करने लगे, कहां चूक हुई है। विचार करते करते आ गई बात। ये आपको हो सकता है लिखी हुई ना मिले, ये रसिकों की बात से ही पता चल सकती है। बस उस समय जब अपनी भूल का स्मरण हुआ है ना, कहाँ, और याद करके पुकारा है श्री जी को। हाँ, किशोरी जो प्रकट हुई तब कह रहे हैं, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोलू, बस चलो अब रास में। लेकिन फिर उस समय एक और वृत्ति आती है, प्रभु बीच में अंतर ध्यान हो गए। वो अंतर ध्यान भी इसीलिए हुए कि कहीं ना कहीं बात ये आ गई कि किशोरी जी की कृपा से तो मिले, पर अब हम किशोरी जी की समानता कर गए। इसीलिए जहां ये वृत्ति आई, तासाम तत्सौभगमिदम वीक्षमानम च कैसवाय तत्राय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयते। बस उसी समय अंतर ध्यान हो गए। उस सौभगमद जो बना ना, हम अब श्रेष्ठ हो गए। ये तो दर्शन करा रही है, तो सब श्री जी की स्वरूपा ही है, दर्शन कराने के। यदि इतना भी है ना तो श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे। उसी समय प्रभु अंतर ध्यान हो गए, और अकेले अंतर ध्यान नहीं हुए हैं। हाँ, ये तो भागवत जी में स्पष्ट रूप से वर्णन है, एक विशिष्ट गोपी के संग अंतर ध्यान हुए। वो विशिष्ट गोपी को निश्चित किशोरी जो है। हाँ, संकेत में कह भी रहे हैं। इन लीलाओं को रसिकों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा और उसका गायन किया है, बहुत महिमाशाली। इस दर्शन के बाद, आज के दर्शन के बाद, अब यहां से गोपी वल्लभ की लीला शुरू होगी। यहीं से दान लीला है, मान लीला है, पनघट लीलाएं हैं, और कभी देवी पूजन लीला है, कभी सूर्य पूजन लीला है। सब बहाने किसी न किसी निमित्त से दर्शन करना। कभी छद्म लीला करके बरसाने जाते हैं श्री जी, कभी चूड़ी बेचने जाते हैं, कभी मेहंदी लगाने वाली बन के जाते हैं, कभी सांवरी सखी बन के जाते हैं। यहीं से वो है ना, पीरी पोखर वाला झूला जिसमें मोहनजू हुए थे ना श्री जी के साथ, सांवरी सखी बन के, वही इन्हीं लीलाओं से यहीं से प्रारंभ होती है। यहीं से प्रभु की आगे की ये सुंदर सुंदर मनोहारिणी लीला हुई, जिसमें सखाओं की अब लीलाएं थोड़ी होंगी, अब मुख्य रूप से ये लीला होंगी। इसी में कभी केवट लीला होती है माठ में, कभी कोई लीला है, अनेकों लीला इसमें की जाती हैं। उसकी चर्चा अपने जन आगे प्रभु की कृपा से श्रवण करेंगे। तो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।